जिन्हें मोहन चराते थे, हजारों गायें कटती हैं जिन्हें मोहन चराते थे। हजारों गायें कटती हैं जिन्हें मोहन चराते थे। हजारों गायें कटती हैं जिन्हें मोहन चराते थे। मोहन भी आज मंदिर में, मोहन भी आज मंदिर में मुरारी बन के बैठे। मोहन भी आज मंदिर में मुरारी बन के बैठे। संतान भारत की मदारी बन के बैठे। हमारे पूज्य आर्य जन बड़े दानी कहाते थे। 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 उन्हीं के आज हम बालक, उन्हीं के आज हम बालक भिखारी बन के बैठे। उन्हीं के आज हम बालक भिखारी बन के बैठे। ऋषि संतान भारत की मदारी बन के बैठे। ऋषि संतान भारत की मदारी बन के बैठे। मदारी बन के बैठे। मदारी बन के बैठे। उदो मोह विसरत ब्रज बिसरत है राम। उदो विसरत हंस सुता को सुंदर कगीरी, हंस सुता को सुंदर कगीरी। और कुंजन की छाही, और कुंजन की छाही। ब्रज बिसरत है राम। उदो ब्रज बिसरत
मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाए। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाए। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाए। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाए। ग्वाल बाल सब करत गुलाहन, वाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, नाचत गही गही बाही। उठो गज बिसरत है नाम, फूलो मोहन बिसरते नाम। अनगिन भांति करी बहु लीला, यशोदानंद निवास। 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 सूरदास प्रभु मौन भये रहे, सूरदास प्रभु मौन सूरदास प्रभु मौन भये रहे। सूरदास प्रभु मौन यह कही कही पछताई, यह कही कही पछताई। ब्रज बिसरत है नाम, ब्रज बिसरत है नाम, ब्रज बिसरत है नाम। भगवान ने इस पत्र लिखा, गच्छोद भव व्रजम सौम्य पित्रोर्नु प्रीतिमावह, गोपीनाम मध्य योगाधि मत संदेशेर विमोचयः। ऊढ़ो मन ना भये दसवी, मन ना भये दसवी। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब कोरा भेगी,
सकल तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के तुमको सदा श्याम सुंदर सकल जोग सूर हमारे नद नंदन बिन हमारे नंदन सूर हमारे नद नंदन बिन हमारे नंदन और नहीं जगदी और नहीं जगदी मन ना मन ना मन ना गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद कंजूसी मत करियो, नहीं तो पतोक महाराज हमें थोड़ी देख रहे हैं। जोर से बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी जन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के रूप में, तभी राम कृष्ण दोनों एक हैं। जब आप भगवान की पूजन करो तो क्या कहोगे? बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सभी बोले राम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जामवंत जी ने वो मणि तो दी ही, लेकिन मणि के साथ साथ अपनी कन्या भी भगवान को दे दी। तो भगवान की दूसरी पटरानी कौन बनी? पहली पटरानी रुक्मिणी जी। याद रखना, 8 पटरानियां रखोगे कि नहीं? लिख लो। पहले रुक्मिणी, दूसरी जामवती। और जब भगवान मणि लेकर आए और सत्राजीत को जब मणि दी, तो सत्राजीत को पूरे द्वारका में बुरा भला कहने लगे कि तूने द्वारकाधीश पर कलंक लगा दिया, तुझसे बुरा कोई नहीं है। अब वो मुंह दिखाने के लायक है।
धड़क चल रही है। इतनी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। गारंटी से अगले जन्म में गड़बड़ हो गई। हाँ, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने नैना तूने नैना तूने न घनश्याम के कटिले हैं कटार से, तूने न घनश्याम के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने नैना तूने नैना तूने न घनश्याम के कटिले कटार से, तूने न घनश्याम के कटिले कटार से। सेवा दीजिए सभी। जय हो। कमले न जाए तेरे नैनों को देख के। कोई मना नहीं है? मना करे तो मत पाम कौन सी बुरी बात है। तो नैना तो नैना सरकार के कटिले कटार, तो नैना सरकार के कटिले कटार। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, धर्मेंद्र भैया कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जा भर लूं मैं बाहों में। जमाने को पिसार के धर्मेंद्र का साथ जितेंद्र देंगे, ये दोनों नाचेंगे। हमारे जितेंद्र को क्या तो पार के, तो नैना घनश्याम के, जितेंद्र कंजूसी नहीं करना, तो नैना घनश्याम के कटिले हैं कटार से, तो नैना घनश्याम के कटिले हैं कटार से। तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुमसा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुमसा न देखा कोई पहले अगाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, तो नैना घनश्याम के कटिले कटार, तो नैना घनश्याम के कटिले कटार। अरे नरसिंह भैया साथ तो धर्मेंद्र का। बांस की बांसुरिया
कान्हा जादू करेगी, बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीवड़ो हरगी। कन्हैया बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी, बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरगी। कंजूसी जरूर कर रहे हैं। अच्छा सामने बैठ के कंजूसी करो कैसे काम चले। सेवा दीजिए, बगल वाले भले ही रह जाए कोई बात नहीं, आप तो सामने दिख रहे और आप भी मत करो। आप ऐसा थोड़ी इनसे आपसे भी है। बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी, बांस की बांसुरिया कान्हा। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरगी। बांस की बांसुरिया जय हो। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरगी। सारे जग को बस में करके, सारे जग को बस में करके आप बनी ठकुरानी। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीवड़ो हरे। कन्हैया मोहनी रसीली मारो जीवड़ो हरे। जय हो। धर्मेंद्र भैया के लिए तालियां बजाते हैं आप। जय हो। कन्हैया मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरे। बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी, बांस की बांसुरिया कान्हा जादू करेगी। कन्हैया 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 मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरेगी। कन्हैया मोहनी रसीली मारो जीड़ो हरेगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बहुत बहुत
धन्यवाद हमारे धर्मेंद्र भैया को। बहुत साल पहले हमारे बेटे मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम बिरज की गलियन में, तो रटूंगी राधे राधे श्याम गलियन में, गलियन में, गलियन में, गलियन में। मैं तो खोई खोई रहूं अटूयाम बिरज की गलियन में, मैं तो खोई रहूं अटूयाम उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंजिया निधि बंदी में, उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंजिया निधि बंदी में। हो जाए जीवन की शाम बिरज की गलियन में, हो जाए जीवन की शाम बिरज की गलियन में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अदारे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अगर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अगर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अगर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के प्यारे, कृष्ण तुम यशोदा के प्यारे, कृष्ण भगतन के रखवारे, कृष्ण भगतन के रखवारे, मन मन भीन चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कालिए नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद, आरती गाते कृष्णानंद, मन में होता अति आनंद, जिन्हें लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कर्पूर गौरम करुणा
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी आरार्तिक्यं शीतले कर्णं मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मान् बाहुल्यां दमति सम्पतते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे रमाप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमद प्रचोदयात् ॐ ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया सत्यं ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साइड से हो जा भाई पीछे। एक दो 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 नुक्ती लंगे भाई जो भी रंग नाम और तुम दो जन हो जाओ और यार तो रंग रंग के तेरा ही नाम शाम तेरी जोगन मैं 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 तो रंग रंग के तेरा ही नाम मैं तो रंग रंग के तेरा ही नाम शाम तेरी जोगन ओ
तेरी जोगन बनी। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो न तुमको ये कामना है, भूलू न तुमको ये कामना है। निष्काम होकर गाता रहूं मैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा मन में ये तो विचारो, हरे राम ये तो विचारो, प्यारे जरा मन में ये तो विचारो, हरे राम ये तो विचारो। क्या साथ लाए और ले चलोगे, साथ लाए और ले चलोगे, जाता यही साथ सदा तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। और आज भी मैं राजा नहीं हूँ, राजा तो महाराज उग्रसेन है। और मुझ जैसे व्यक्ति से विवाह करके तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर चाहो तो अभी भी किसी अन्य राजा से विवाह कर लो। भगवान क्या कहते हैं कि अगर अभी भी चाहो तो किसी अन्य राजा से विवाह कर लो। ये बात सुनकर रुक्मणी जी घबरा गई और बड़े जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि साध्वी श्रुतु कामेश्वम राजपुत्री प्रलंबिता मयोदितम यदनवात सर्वम तत्सत्यमेव ही। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ये बात कही थी और तुम्हारा स्नेह सच्चा है, अतः अब शोक मत करो। तो भगवान ने ली रुक्मणी जी की। इस प्रकार भगवान अपनी सभी रानियों के साथ मनोविनोद करते, उन्हें सुख प्रदान करके द्वारका वासियों को आनंद देने लगे। में हमारे मध्य प्रदेश का सिरोंज शहर जो विदिशा जिले में आता है, ये वाणासुर, और उसका प्रमाण ये है कि जब हम गुना से सिरोंज के मार्ग पर जाते हैं तो सिरोंज से 17 या 14 किलोमीटर इधर देवपुर के मंदिर आते हैं, आपने देखे होंगे। और जो देवपुर के मंदिर हैं वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है, लाल पत्थर है और 2 कुंड है वहाँ। एक कुंड में अगर कोई अप्रस्य से उस कुंड में प्रवेश भी कर जाए तो इतने सर्प हो जाते हैं कि वो उसमें प्रवेश ही नहीं करता। ये आज भी उसकी मतलब सत्यता है। तो राजा बलि के 100 पुत्र थे, उनमें वाणासुर सबसे बड़ा था और वाणासुर की बेटी थी उषा, और उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा। एक दिन जब उषा रात्रि में सो रही तो उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देख लिया। अब अनिरुद्ध इतने सुंदर थे तो सुबह वो कहने लगी ये ही मेरे पति हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दो वनम राजन जगर यदु कुमार कहा विहरतु साम प्रद्युम्न चारुभान गदा दया। एक दिन साम आदि यादव बालक जंगल में उपवन में घूम रहे थे। अचानक उन्हें घूमते घूमते जब श्रम हो गया तो प्यास लगी और एक कुआं दिखाई दिया। जैसे ही वो कुएं के पास गए, कुएं में झांका तो कुएं में जल तो नहीं था, एक बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ था। अब उन यादव बालकों ने प्रयास किया उस गिरगिट को निकालने का, लेकिन वो गिरगिट नहीं निकला। तो इसकी सूचना भगवान श्री कृष्णचंद्र को दी गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र जैसे ही कुएं के पास आए और जैसे ही उन्होंने गिरगिट को स्पर्श किया तो गिरगिट अपनी देह को त्याग कर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो कहने लगा वो नृगो नाम नरेंद्रो अहम ईक्ष्वाकु तनयः। हे श्री कृष्ण, मैं सूर्यवंशी ईक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम नृग है, मैं राजा था। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? आप जो गिरगिट बने इसका क्या कारण है? तो नृग कहने लगे कि मैं प्रतिदिन सैकड़ों गायों का दान करता था, किंतु एक दिन इतना कर दिया। तब भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि ब्राह्मण को शरीर दंड देना, ब्राह्मण के धन का हरण करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। धन पराव विस्ते विस्वारी।
बलराम जी को ब्रज भेजा भगवान ने। बलराम जी ब्रज गए। एक पौंड्रक की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। नंद ब्रजम गते रामे करुषाधिपति नृपः वसुदेवो हम यज्ञो दूतम कृष्णाय पहिनोत। जब बलराम जी ब्रज चले गए तो करुष देश का राजा पौंड्रक द्वारा दूध भेजकर भगवान श्री कृष्ण को ललकारा और उसने कहा कि असली कृष्ण तो मैं हूं। उसने लकड़ी के 2 हाथ लगा लिए, 4 भुजा वाला बन गया। करुष देश का राजा था। भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना पहुंचाई कि असली वासुदेव मैं हूं, तुम नकली हो, तुम नकली द्वारकाधीश बनते हो। तो भगवान ने कहा भैया कलयुग में इतने भगवान होंगे कि जिसको थोड़ी भी प्रसिद्धि मिलेगी वो मनुष्य कम और भगवान जल्दी बनेगा, तो अभी तेरी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया। और वास्तव में कलयुग में आपने देखा होगा कि अगर कोई नाम से प्रसिद्ध होता है तो वो भगवान जल्दी बनता है। कई कई के तो खुद के उनके ही 40 बन जाते हैं। भगवान की आरती बंद और उनकी आरती प्रारंभ हो जाती है और बाद में ऐसे जीव जेल की भी हवा खाते हैं। बोलो जय श्री। हाँ महाराज, भगवान तो एक ही है, मनुष्य का भी भगवान हो सकता है कि आप विचार करिए। पौंड्रक का वध किया। द्विविध वानर के द्वारा का उद्धार भौमासुर का सखा था और सुग्रीव का मंत्री था। ये द्विविध मयंद नील नल रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं ना जब भगवान को, तो ये द्विविध भौमासुर का मित्र था जिसने 16,100 कन्याओं को कारागृह में बंद किया था। द्विविध नाम का वानर जो सुग्रीव का मंत्री था, एक समय जब वह रेवतक पर्वत पर उत्पात मचा रहा था तो बलराम जी के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उसका द्विविध का वध किया। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ सांब का, जो जाम्बती के पुत्र थे सांब, उनका विवाह हुआ। देवर्षि द्वारा भगवान की दिनचर्या देखी नारद के द्वारा, वो हमने आपसे वर्णन करी थी। जरासंध ने जब 20,000 राजाओं को बंदी बनाया तो उन 20,000 राजाओं ने पत्र लिखकर द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना भेजी कि आप हमें कारागृह से मुक्त करवाइए। तब भगवान उन राजाओं के पत्र को पाकर जब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। परिवेश में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में 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 जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस
रहो राधा रमण राधा जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस देश में परिवेश में रहो राधा राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में 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 जिस ढाल में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस हाल में। 2 दिन से भूखी थी। शाम को मेरे पड़ोसी ने एक मुट्ठी मुझे चने दिए थे और मैंने उन्हें पोटली में बांध के, लाल पोटली थी उसमें बांध के आले में रख दिया। रात्रि में पता नहीं कौन मेरी पोटली ले गया। लेकिन बेटा मैं श्राप देती हूं, मेरे वो चने जो खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुदामा ने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगकर जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो योग की बात है कि जिन चोरों ने वो चने की पोटली चुराई थी और जब उन्होंने सोचा कोई हीरे मणि माणिक को होगा, लेकिन पोटली खोला तो चने। तो जब निकल के जा रहे थे तो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में ही उस पोटली को फेंक दिया और सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने वो पोटली उठाकर अपने पास रख ली। जब कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां बीनने जाने लगे तो सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को बुलाया, बेटा तुम्हें और श्री कृष्ण को भूख लगे तो ये चने खा लेना। और सुदामा के हाथ में जैसे ही वो पोटली आई तो सुदामा ने देखा कि अरे ये तो उस बुढ़िया माई की पोटली है और अगर श्री कृष्ण इन चनों को खाएगा तो पूरा विश्व ही दरिद्र हो जाएगा। ना ना, मैं ये चने श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। सुदामा ने दरिद्रता ली थी हमारी, और आज भी ब्राह्मण तुम्हारी दरिद्रता ही तो दक्षिणा में लेता है महाराज। आप उसे भेंट करते हो तो उस पर कोई एहसान नहीं करते, वो तुम्हें आशीर्वाद देता है और आपकी सारी दरिद्रता वो अपने पास लेता है। अगर उसके पास भजन है, तपस्या है तो उसको वो जीवन सुख से बिताता है, और अगर तपस्या नहीं तो ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है महाराज। आज भी आपकी दरिद्रता ही लेता है और बदले में ब्राह्मण आपको केवल आशीर्वाद देता है, खुश रहो। सुदामा चोर नहीं थे, उन्होंने जगदीश को दरिद्र होने नहीं दिया, स्वयं दरिद्रता ली सुदामा ने। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के सखा थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मो वित्तमः। ब्राह्मण का वित्त क्या है? भिक्षा। बोलो जय श्री। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो वित्त के रूप में जो उसको दक्षिणा मिले। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्त महा विरक्त इंद्रियार्थेषु।
इंद्रियों के अधीन नहीं थे, विरुद्ध थे। प्रशांत, जिस प्रकार हमारा प्रशांत महासागर गहरा है और प्रशांत हृदय जिसका होता है, सुख और दुख में जो समान हो उसे प्रशांत कहा जाता है। जिस पर दुख का भी प्रभाव नहीं, सुख का भी प्रभाव नहीं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। एक दिन सुदामा सुशीला से कहने लगे, सुशीला अरे हम गरीब हैं तो घबराओ मत, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। सांत्वना देते सुशीला को ताकि इसके मन में कोई वो संसार का विकार न घुस जाए। 5 घर भिक्षा मांगते और गाय दोहन में जितना समय लगता है उतना रुकते, भिक्षा नहीं मिली दूसरे घर चले जाते, शिकायत नहीं करते। एक मित्र था सुदामा का, चक्रधर, राजा के यहाँ बिरदावली गाता था। सुदामा भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ कवि हो, चलो राजा की बिरदावली खाओ, राजा तुम्हें पुरस्कार देगा। चक्रधर सुदामा को राज दरबार में ले गए। चक्रधर ने एक सुंदर बिरदावली राजा को पढ़ी तो राजा ने मोतियों की माला चक्रधर को दे दी। चक्रधर सुदामा के पास गए कि देखो सुदामा, ये मैंने तो चोरी की है, दूसरे की पढ़ी है, तुम तो बहुत अच्छे कवि हो। सुदामा को जबरदस्ती खड़ा किया और जैसे ही सुदामा ने नेत्र बंद किए तो द्वारकाधीश उनके नेत्रों में आ गए। और जैसे ही द्वारकाधीश का पद पड़ा, राजा को क्रोध आया और सिपाहियों से कहकर महल के बाहर पटका दिया। ये जगत खुद की प्रशंसा सुनता है। अगर आप जगत की प्रशंसा करोगे तो आपको वो हाथों हाथ उठाएगा महाराज। और अगर आपने जगती क्यों होए, लक्ष्मीपति जिसके सखा उसे विपत्ति क्यों हो, जिनकी कृपा कटाक्ष से दर्द रहे ना तो। देखो देखो वसननाथ तन पर नहीं है पूरे, पार हजार ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। सुशीला, ब्राह्मण तो वही श्रेष्ठ है जो धर्म का प्रचार करे और प्रतिफल में जो मिले उस पे अपवाद नहीं करे, जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। तुम कहती हो मैं द्वारका जाऊं, सुशीला मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, माता पिता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते। अगर बेटी के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, माता पिता के पास जाओ तो कुछ लेकर जाओ, और मित्र के पास जाओ तो कुछ लेकर जाओ। सुशीला, अरे सुपारी तो बड़ी दूर की बात है, मेरे पास तो 4 चावल भी नहीं है, क्या लेकर जाओ। और किसी गरीब की आंखों में झांक कर देखो, जहां भय होता है, अपेक्षा होती है और एक बेबसी होती है, लाचारी होती है गरीब के नेत्रों में। गरीब अगर किसी से मांगने जाता है तो उसे अपनी सत्यता का प्रमाण देना पड़ता है, और एक अमीर मांगने जाए तो उसके हजारों हाथ सहयोग के लिए उठ जाते हैं। निर्बल को न सताइए जाति मोटी, हाँ निर्बल को न सताइए जाति मोटी, हाय मरी खाल की हाय से लोभ वसम हो जा। उसके पास ताकत नहीं है,
लेकिन अगर उसके हृदय से हाय निकल गई तो फिर हमें कोई बचाने वाला भी नहीं। मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। एक गरीब का सगा भी पराया हो जाता है। एक गरीब का इस जगत में कोई अपना कहने को नहीं होता, और गरीब को क्या और अपनी गरीबी भी द्वारकाधीश को पहुंचाई। जहां ऐसी स्त्री हो उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस घर में घर के सम्मान के लिए स्त्री जीती है उस घर में अभाव भले हो लेकिन उस घर पर ही हमेशा भगवान की कृपा रहती है। सुशीला ने इशारा कर दिया भगवान की तरफ।